14 फरवरी 2019 की सुबह जम्मू कश्मीर की कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। सुबह 3:30 पर एक शख्स अपने घर से निकला और अपनी सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी स्टार्ट की। उसका मिशन साफ था और उसका इरादा बेहद खतरनाक। इस भयानक हमले का मास्टरमाइंड था पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और इसके लिए चुना गया था आदिल अहमद डार, जो नफरत और कट्टरपंथ का शिकार बन चुका था। कभी वह एक आम कश्मीरी था, लेकिन आतंकी प्रचार और ब्रेन वॉशिंग ने उसकी सोच को जहर बना दिया। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, तबाही मचाना। यह हमला किसी एक दिन की साजिश नहीं थी, बल्कि महीनों की प्लानिंग का नतीजा था। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के लिए RDX पाकिस्तान से गुप्त रूप से तस्करी कर कश्मीर घाटी तक पहुंचाया गया। इसे छोटे छोटे हिस्सों में जैश के लोकल हैंडलर्स के जरिए जमा किया गया था। आदिल अहमद डार, जो पहले भी CRPF के काफिलों के रास्तों का अध्ययन कर चुका था, इस मिशन के लिए सबसे उपयुक्त था। उसने ड्राइविंग सीखी, अपने अंदर एक जानलेवा जुनून भर लिया और बस मौके का इंतजार कर रहा था। 14 फरवरी 2019 दोपहर 3:15 पर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर CRPF का 78 वाहनों का काफिला गुजर रहा था। सभी जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मौत सिर्फ कुछ ही पलों की दूरी पर है। और फिर अचानक एक जबरदस्त धमाका। 40 CRPF जवान शहीद हो गए और पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह भारत की सहन शक्ति की परीक्षा थी। देश भर में एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत बदला लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाई लेवल मीटिंग्स शुरू की और फिर निर्णय लिया गया, इस बार भारत केवल शोक नहीं मनाएगा बल्कि करारा जवाब भी देगा। 26 फरवरी 2019 सुबह 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने LOC पार की और सीधे पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी ठिकाने पर 1000 किलोग्राम बम बरसा दिए। इस मिशन को ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया। सिर्फ 90 सेकंड में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को जबरदस्त झटका दे दिया। पुलवामा हमला एक बात साफ कर गया, अब भारत सिर्फ निंदा नहीं करेगा बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी देगा। आज भी पुलवामा हमला हमें यह याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा सिर्फ हमारी सेना की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर भारतीय का कर्तव्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।